डूज एंड डोंट्स। ठीक है, ये जो डूज एंड डोंट्स हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू गाइस। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें हम लोग आपको जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताएंगे, जो कि बहुत जरूरी है जानना हमारे एटिकेट्स, हमारे मैनर्स को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए चल के देखते हैं कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं इसमें, और इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, ऑलराइट। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं डूज के, आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऑलराइट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डूज में कुछ आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, जिसमें कि 8 पॉइंट्स दिख रहे हैं, और डॉन्स में भी आपको 8 से 9 पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इन बातों पे ध्यान देते हुए सारे के सारे रूल्स को समझने की जरूरत है। तो डूज में क्या है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जो रूल्स है, उसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसमें लिखा है ऑलवेज कम इन टाइम। गाइस, बहुत अच्छे से लेक्चर्स को सुनना और अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलना, जिससे कि आपको पॉइंट्स तो समझ में आएंगे ही, बट कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके लिए आसान हो जाएंगे इसको भी समझने के लिए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आप लोग जो है इस पे अपना जो है पॉइंट्स रखना। तो सबसे पहला क्या है इसमें, ऑलवेज कम इन टाइम। क्या है, ऑलवेज कम इन टाइम। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। अच्छे से देखना, ये पॉइंट दिख रहा है आपको? जी हाँ, इन लगा हुआ है। तो इन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है समय के अंदर, जब कोई एक प्रॉपर टाइम दिया जाए, आपको मान लीजिए 10 बजे दिया गया है, तो वहां पे हम चाहते हैं कि आप इस समय, दिए गए समय के अंदर आने की कोशिश करें। तो इस सिचुएशन में हम इन का यूज करेंगे, ना कि ऑन का यूज करेंगे। सो ग्रामर का भी कुछ रूल्स आपको इसमें पता चल जाएगा, जो कि आपको हम जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बेसिकली अभी के लिए समझिए कि ऑलवेज कम इन टाइम। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अब ये जो है ऑलवेज कम इन टाइम, इट मीन्स कि आपको समय के अंदर आने की जरूरत है। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज दैट do the homework without fail। do the homework without fail। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहा है कि अपना जो होमवर्क है वो विदाउट फेल मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बिना किसी बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो यानी कि रेगुलर तरीके से आपको अपना होमवर्क करना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें जो होमवर्क करना है वो रेगुलर तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा नंबर है हमारा क्या, ऑलवेज कोऑपरेट योर मेट्स। ऑलवेज कोऑपरेट योर मेट्स। योर मेट्स यहाँ पे क्या कह रहा है, मेट्स मतलब होता है कि आपके जो सहपाठी हैं, आपके साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनके साथ आप क्या करिए, कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा उनकी हेल्प करिए। ये हमारे नेचर को भी कहीं ना कहीं एक तरह से डेवलप करता है, हमारी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है। So these all things are very important to understand, guys. I need to explain number 4, that is pay your attention. Pay your attention towards your class and conversation, right? इसका मतलब ये है कि आप अपने क्लास के प्रति, अपने कन्वर्सेशन के प्रति, आप जो बातचीत करेंगे उनके प्रति थोड़ा सा ध्यान जो है वो एकत्र करें, और अपने आप को कंसंट्रेट करें उस क्लास के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्लास एंड क्लास पैटर्न। वॉट एवर वी आर टीचिंग यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उसे हम लोग जितना ध्यान क्लास में लगाएंगे उतनी ही अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि स्पीकिंग बहुत टफ टास्क नहीं है, ये बहुत आसान है। जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सच में ये बहुत आसान है, क्योंकि हमारा पैटर्न भी बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, चलिए नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है,
talk positively and make healthy atmosphere, right? आप जो भी बातें करें वो पॉजिटिव करें, कोशिश करें नेगेटिव बातें ना करें क्लासरूम में, तो बेहतर होगा। और आप इस सर्कल में भी रहें तो भी पॉजिटिव बातें करें। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपनी लाइफ को अगर पॉजिटिव बनाना है तो हमेशा पॉजिटिव तरीके से ही बातचीत करना सीखें। कोई भी नेगेटिव अपनी सोच, अपनी थॉट में नहीं लाने चाहिए। नेगेटिव चीजें हमेशा क्या करती हैं, हमारे नेगेटिव एनर्जी को इम्प्रूव करती हैं। दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द पॉजिटिव एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर। हेल्दी एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट होना चाहिए वो आपका हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी मीन्स कि अच्छा होना चाहिए। ठीक ठीक है। नंबर 6 कहता है गिव रिस्पेक्ट टू द टीचर्स एंड सीनियर्स एज वेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी आपके टीचर हैं, उनको आप रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि हम अगर रिस्पेक्ट देते हैं तो भी हमें रिस्पेक्ट मिलने वाली है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ऑलराइट। सो जैसा कि हमारे रूल्स के मुताबिक देखा जाए तो इस क्लास में क्या है कि हमारे यहाँ चाहे छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े बच्चे हों, तो टीचर भी बच्चों को सर और मैम करके इंडिकेट करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी किसी को कॉल करो तो सर और मैम ही बोलो तो बेहतर होगा आपके लिए। नंबर 7 है आपका गेट योर अटेंडेंस मार्क्ड डेली। अपना जो अटेंडेंस है उसे रेगुलर रखो और कोशिश करो कि अपने आप को प्रेजेंट रखो। एब्सेंट ना हो आप तो बेहतर होगा, क्योंकि 3 महीने की क्लास है और इसमें अगर आप एब्सेंट होते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा आपके एडमिशन का और आपकी क्लास का। ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नंबर 8 है ऑलवेज स्टे कूल while discussion, never make hot agreement on the topic. This is also very important to understand कि जब कभी भी हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो या फिर कोई डिबेट कर रहे हो तो अक्सर डिबेट में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को जो है कोशिश करते हैं कूल रखने की, बट हो नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं एक हॉट एग्रीमेंट तैयार हो जाता है आप लोगों के बीच में। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस सिचुएशन में अपने आप को कूल रखने की बहुत जरूरत है, ताकि हम लोग टॉपिक को अच्छे से सुने और समझ पाए और उस पे एक अच्छा जो है आंसर हम दे पाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कूल वर्ड है इसको समझने की जरूरत है हमें, राइट? अदरवाइज सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा आपका। ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज दैट डोंट्स। चलिए ये तो था डूज। जितने भी हम लोगों ने डूज के टॉपिक दिए हैं, यानी कि हमको क्या क्या करना है वो हमें पता चल गया। डोंट्स में क्या क्या है वो भी समझना जरूरी है। ठीक है। सो चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डोंट आइडल अवे योर टाइम। यहाँ पे आइडल अवे एक वर्ड आया है। क्या आया है? आइडल अवे। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। आइडल अवे, तो इस पे ध्यान देते हुए आप समझिएगा कि ये कह रहा है कि डोंट आइडल अवे योर टाइम, यानी कि अपने समय को आप बर्बाद मत करो। आइडल अवे का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? बर्बाद करना किसी चीज को, यानी समय को बर्बाद करने की बात हो रही है। सो डोंट आइडल अवे योर टाइम, राइट? तो इस तरीके से हमें कुछ वर्ड्स भी मिल जाएंगे, आप लिख लीजिएगा इसको। डोंट आइडल अवे योर टाइम, हाँ जी लिख लीजिए। आइडल अवे मीन्स बर्बाद करना, समय को बर्बाद करने की बात हो रही। सबसे पहली चीज तो ये हो गई आपकी। ठीक है। ऑलराइट। नेक्स्ट वन है क्या कि डोंट पार्क लिटर इन द कैंपस। जी हाँ, इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आप लोग क्या करते हो, बॉटल में पानी लाते हो या फिर कुछ भी आप अपने साथ में लेके आते हो तो उसको क्या करते हो, कहीं ना कहीं हम रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अपने कैंपस में साफ सफाई का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो उसको कोशिश करो कि अपने बैग में रखो। ठीक है, दैट विल बी गुड फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर योर हेल्थ, क्योंकि अब कहीं भी रख दोगे तो कोई भी उसको पी सकता है या फिर किसी के पैर में लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक और वर्ड आपके सामने आया, पार्क। सो डोंट पार्क लिटर इन द कैंपस। इस चीज को समझिएगा अच्छे से कि यहाँ पे पार्क का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कहीं पे लगाने की या फिर रखने की बात होती है। जैसे कि हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं तो वो क्या होता है, हम कहीं ना कहीं उसे सेटल करते हैं, राइट?
तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 3 है हमारा क्या, डोंट च्यू पान मसाला, गुटखा एंड च्युइंगम। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइस कि हम लोग क्लास में हैं और क्लास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि पान मसाला या गुटखा या फिर च्युइंगम यूज करने के लिए आते हैं, राइट। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें हमको अवॉइड करने की जरूरत है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट डोंट राइट डाउन व्हाइल कन्वर्सेशन। जब कभी भी हम कन्वर्सेशन करेंगे, राइट, इन फ्यूचर जब हम लोग जो है स्पीकिंग करना थोड़ा सा सीख जाएंगे, तो किसी भी टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो उस सिचुएशन में कोशिश करिएगा कि राइटिंग तभी करना जब आपको बोला जाए, ठीक है। यस, जीडी का मतलब है, डिबेट का मतलब है कि हमारे पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, बट ओनली टू राइट डाउन द पॉइंट्स, ठीक है। बट आफ्टर लिसनिंग द ऑल conditions, terms and questions and answers, right? These all things are very important to understand कि जब तक हम लोग इन सारी चीजों को सही से सुन नहीं लेते हैं तब तक जो है राइटिंग नहीं करेंगे। हाँ जी, अगर कोई सीनियर या फिर जो भी वहाँ का जो है आपका टीचर होगा, अगर वो आपसे कहता है तो आप राइटिंग कर लीजिए, वो भी जो वो बोलेंगे कोशिश करिएगा कि आप अपने पॉइंट्स नोट डाउन करिएगा, सिर्फ पॉइंट्स, राइट। डोंट राइट डाउन द, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जो है राइटिंग वहां पे ना करें उस वक्त, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज दैट don't talk unnecessary during the practice, ठीक है। whenever we are having the practice, on that time we need to understand हम लोग unnecessary बातें नहीं करेंगे। that is very important for you guys। ये सारी चीजें हम लोग अपने लिए नहीं करते हैं, right? definitely we are doing each and everything for you, so definitely this is very very important to understand कि ये जो भी चीजें आप यहाँ पे करेंगे वो आपके लिए होगा, ना कि हमारे। तो आपको अगर सीखना है तो अननेसेसरी बात ना करके बल्कि टॉपिक पे बात की जाए और प्रैक्टिस की जाए, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 6 है हमारा, डोंट बिहेव रूडली टू एनीवन। किसी से भी कभी रूडली बात नहीं करनी है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नए फ्रेंड्स बनाने आए हैं, ना कि किसी से लड़ने या झगड़ने आए हैं, राइट। आप एक चीज हमेशा याद रखना लाइफ में कि लाइफ में कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ना कि कुछ ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे अलग हो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हम अकेले पड़ जाएंगे। और ये चीज हमेशा याद रखना कि लाइफ में अकेले रह के हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सबकी जरूरत है, सबके साथ की जरूरत है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डोंट बिहेव रूडली, रूडली कभी भी किसी से बिहेव नहीं करना है हमें। नंबर 7 हमारा क्या, डोंट स्पीक हिंदी इन कैंपस। डोंट स्पीक हिंदी इन द कैंपस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम लोग कैंपस में होंगे तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम इंग्लिश, यानी 70% इंग्लिश बात करेंगे, ना कि हिंदी में बात करेंगे। हाँ, दैट इज द डिफरेंट मैटर कि हमें समझाने के लिए हिंदी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हिंदी से ही इंग्लिश सीखने वाले हैं, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा यूज करने की जरूरत है, बट कोशिश रहे कि 70% इंग्लिश बोलेंगे, तभी हमारी स्पीकिंग पावर स्ट्रांग हो सकती है, राइट। सो डोंट स्पीक हिंदी इन द कैंपस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। राइट, गुड। नेक्स्ट वन इज दैट डोंट विस्पर while attending class। यहाँ पे एक वर्ड है विस्पर। विस्पर मतलब होता है काना फूसी करना, यानी कि हम लोग काना फूसी नहीं करेंगे क्लास में। जब तक हमारी क्लास चलेगी तब तक कोशिश करेंगे सिर्फ क्लास पे और लेक्चर पे ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको राइटिंग बहुत कम कराई जाएगी। कोशिश रहेगी सिर्फ आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको अपने माइंड पावर को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है, और उस समय अपने आप को क्लास में ही प्रेजेंट करना जरूरी होगा, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि हमें कोशिश यही करनी है कि हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि जो है खाना फुशी नहीं करेंगे, कोई उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे क्लास में, ठीक है। राइट,
Next one is that don't bunk off your classes, right? This is also very important to understand कि यहाँ पे एक word आया bunk off। तो bunk off का मतलब होता है कि क्लास को हमें कभी भी कोशिश करनी है कि छोड़ना नहीं है। यानी बंक ऑफ मतलब होता है कि क्लास में गैप करना हम लोग जो है कर देते हैं, अक्सर जो है सोचते हैं चलो आज क्यों जाएं, कल क्यों जाएं। हाँ, तो ये नहीं करना है। ये बहुत जरूरी है, हमें समझने की जरूरत है कि रेगुलर रहेंगे तभी हमें सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, सो गाइस इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है काम करिएगा, कोशिश करिएगा कि जो है ये सारी चीजें हम लोग यूज करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जितनी भी चीजें अभी आपको बताई गई हैं, अगर आपने राइटिंग कर लिया है तो बेहतर है, अगर नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए मैं एक हेल्प कर सकता हूँ कि आपको ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट कर लेनी है, तो राइटिंग में भी आपकी मदद हो जाएगी। बाकी लेक्चर्स को अगर नहीं समझ में आते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग जब आपको मिल जाएगी तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 1 बाय 1 करके इसको एक-एक करके फिर से सुनिएगा, और फिर से समझ में ना आया तो फिर से सुनिएगा। 2-3 बार आप ये लेक्चर सुन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। और हाँ, मैं जाते-जाते ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को आपको जब भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो पर्सनैलिटी में आपके अभी से चेंजेस आने लगेंगे, और आपकी जो है पीडी की क्लासेस जब आगे चलेंगी तो आपको ज़्यादा जो है एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस। आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ इतना ही रहेगा आपके लिए, एंड आई होप सो कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिली होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिली होंगी। आई होप सो कि आप किसी भी क्लास में जाएँगे तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे। दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइस। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए हम रखते हैं बस इतना ही, ठीक है? और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ और अगले लेक्चर के साथ। Thanks a lot, and thank you so much again to join the Indian Institute. Have a nice day, guys.